अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, वामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। प्रोटीनूरिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर पेशेंट हमारे पास प्रोटीनूरिया या पेशाब में चर्बी आने की तकलीफ़ के साथ आते हैं। प्रोटीनूरिया के बारे में आज मैं आपको तफसील से बताऊँगा। प्रोटीनूरिया मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। कुछ ख़तरनाक होती है, कुछ बेनाइन होती है। जैसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीनूरिया कि हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, एक फ़िक्स प्रोटीनूरिया और एक नॉन फ़िक्स प्रोटीनूरिया। नॉन फ़िक्स प्रोटीनूरिया बेसिकली वो होती है जो गुर्दे या गुर्दे के अलावा किसी भी वजह से आपको होती है और मोस्टली ये बेनाइन होती है, रिवर्सिबल होती है और जिस्म को नुकसान नहीं देती। और जो फ़िक्स प्रोटीनूरिया होती है वो बेसिकली वो मुसलसल होती है, उसमें मोस्टली गुर्दे की इन्फ्लेमेशन होती है या किसी भी वजह से गुर्दे या जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज होता है जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया फ़िक्स रहती है, वो गुर्दे को और आपके जिस्म को डैमेज करती रहती है। जो नॉन फ़िक्स प्रोटीनूरिया है उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं फंक्शनल प्रोटीनूरिया में। नंबर 1 फंक्शनल प्रोटीनूरिया होता है कि आपका जिस्म में एक्टिविटी, एनर्जी लेवल, हाइपरकाइनेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या आपको बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो जाए। इसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, हाइपरकाइनेटिक स्टेट की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी है उसकी वजह से आपके गुर्दे का साइज़ और गुर्दे में कुछ चेंजेस पैदा होते हैं और जिसमें कुछ चेंजेस पैदा होते हैं जिसकी वजह से किडनी प्रोटीन को एक्सक्रीट करना शुरू हो जाती है। ये फंक्शन प्रोटीनूरिया बेनाइन होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिक है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या प्रेगनेंसी है, तो जैसे ही आप इसको कम करेंगे तो ये प्रोटीनूरिया ठीक हो जाता है और रिवर्सिबल हो जाती है खुद ब खुद बगैर किसी ट्रीटमेंट के साथ। इसके सेकंड नंबर में जो प्रोटीनूरिया है उसको हम ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया कहते हैं, जिसमें गुर्दे के कुछ हिस्से जो है वो प्रोटीन को शेड करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ हिस्से, ये प्रोटीनूरिया मोस्टली बेनाइन होता है, मोस्टली कम होता है। ये नॉर्मली एक्सक्रीट करती रहती है किडनी कुछ प्रोटीन आपके जिस्म से। तो ये मोस्टली बेनाइन होता है। अगर एक हद से ज़्यादा हो तो तब परेशानी वाली बात है, लेकिन ये नॉर्मली एक्सक्रीट होती है। इसके अलावा कुछ प्रोटीनूरिया होती है, ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया कहते हैं, जिसमें ये होता है कि मोस्टली यंग पेशेंट में होता है। फीमेल या मेल का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं कि जब पेशेंट काम वाम करता है, चलता फिरता है, तो उसके जिस्म से या पेशाब से प्रोटीन खारिज होती है, लेकिन जब वो रेस्ट करता है और लेटता है तो वो प्रोटीन खारिज होना कम हो जाती है। तो ये भी एक बेनाइन किस्म की या प्रोटीनूरिया है। तो इसका डायग्नोसिस ये होता है कि अगर आप जब सुबह उठते हैं तो उस वक्त आपका पेशाब बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब आप चलते फिरते हैं तो उसके बाद आपके जिस्म से प्रोटीन खारिज होती है और आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। लेकिन मुख्तलिफ टेस्ट और मुख्तलिफ गुर्दे के सैंपल के साथ ये मालूम हुआ है कि प्रोटीनूरिया बेनाइन है और उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो गुर्दे को एक जिस्म के किसी हिस्से को डैमेज नहीं करेगी। इसके अलावा कुछ प्रोटीनूरिया होती है जो बेसिकली जिस्म में आपके प्रोटीन बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हो। मोस्टली ये ख़तरनाक मसला होता है, जैसे आपको खून के खुलियों का कैंसर हो, जैसे मल्टीपल मायलोमा हो या माइलोडोसिस हो, एक ख़ास किस्म की बीमारी जिसमें आपके जिस्म में प्रोटीन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से प्रोटीन जिस्म में इतना ज़्यादा पैदा होती है कि वो आपके गुर्दे की कैपेबिलिटी से एब्ज़ॉर्प्शन से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दा उसको सही तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता और प्रोटीनूरिया पेशाब में आना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोटीनूरिया बेसिकली गुर्दे की वजह से नहीं होती, बल्कि जिस्म के किसी भी हिस्से में खून के खलियों में मोस्टली प्रोटीन ज़्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म से ख़ारिज होती है। इसके अलावा प्रोटीनूरिया कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकती है, जैसे अगर आप हेरोइन नशे की दवाई इस्तेमाल करते हैं, पेमेड्रेट हड्डियों की मजबूती के लिए एक दवाई होती है, कभी कभी मेकअप का कुछ सामान जैसे जिसमें मरकरी होती है उसकी वजह से भी हो सकती है। पेन किलर जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एनसिड्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी गुर्दे में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया हो सकता है। और अगर इन दवाइयों को बर वक्त बंद किया जाए तो प्रोटीनूरिया बेहतर हो सकती है।
इसके अलावा जो फिक्स प्रोटीनूरिया है उसकी वजह मोस्टली किडनी होती है। किडनी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, किडनी में इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से किडनी की शक्ल ख़राब हो गई, किडनी की कैपेबिलिटी प्रोटीन को एडजस्ट करनी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया आना शुरू हो जाती है। इसमें 2 किस्म की बीमारी हो सकती है, एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक नेफ्रीटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली आपके गुर्दे सिर्फ चर्बी ही को जिसे प्रोटीन कहते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। नेफ्रीटिक सिंड्रोम है उसमें गुर्दे की सलाहियत प्रोटीन के अलावा आपके खून के कुलियों का इम्तियाज को भी एब्जॉर्ब करना कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन के साथ आपको ना नज़र आना खून भी पेशाब में आ सकता है। अगर आपको पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो आपको चाहिए कि आप अपने पेशाब का टेस्ट कराएं, जिसमें यूरिन कंप्लीट मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा 24 आवर यूरिन प्रोटीन हम क्वान्टिफाई करते हैं कि आपको 24 घंटे में कितना प्रोटीन आ रहा है। इसके अलावा आपके कुछ और टेस्ट जैसे सीरम एल्ब्यूमिन जिसमें प्रोटीन कितना है, और गुर्दे के अल्ट्रासाउंड, बाकी गुर्दे के टेस्ट और जिस्म के और मुख्तलिफ टेस्ट कराने पड़ते हैं देखने के लिए कि आपको ये प्रोटीनूरिया बेनाइन है या किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। अगर आपको पेशाब में प्रोटीन महसूस होती है तो आपको चाहिए कि अपने गुर्दे के टेस्ट करवाएं और अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक कराएं ताकि आपका बर वक्त तशखीस हो सके और आपको किसी भी किस्म की पेचीदगी से बचाया जा सके। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या जानने वालों को गुर्दे का मसला है तो मुझसे रब्ते के लिए नीचे दिए हुए नंबर थे रब्ता करें।